ये पत्र है कृष्णाबाई का। वैसे इन्होंने तो अपना स्वयं का प्रश्न इसमें दिया था। घर में रोज उठक पटक होती है, बहुत स्थिति विचित्र है। आपकी शिष्य कृष्णाबाई। बात ठीक है, अच्छी बात है, पर इसके लिए हम इस प्रश्न को थोड़ा सा बदलेंगे। आपको भी उत्तर मिल जाएगा, बहुत लोगों को भी उत्तर मिल जाएगा। जो बहुत ज़्यादा हैरान रहते हैं तंत्र बाधा से, घर में बहुत उठक पटक मचती है, उनके लिए बागेश्वर धाम पूज्यपाद गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा का एक उपाय है। आप अपने घर में प्रतिदिन 5 आहुति सन्यासी बाबा के नाम की दें, और उसी भस्म को, जो आहुति वाली राख बचे, उसे या तो गमले में अथवा किसी पात्र में अथवा किसी कपड़े में बांध करके दक्षिण दिशा में रख दें, और उसी भभूति से पूरे घर में ऐसे चाक लगा दें। चाक लगाना होता है जैसे बांधना, वैसे बांध दें। सन्यासी बाबा का नाम लेकर के आपके घर से उठक पटक बंद हो जाएगी। आशीर्वाद। ये है कृष्णाबाई। आपने मोबाइल नंबर भी लिखा, पर शायद आपको बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल से उत्तर मिल गया होगा। ये यूट्यूब चैनल से हम चूँकि ये उत्तर देने का प्रश्न उत्तरी इसलिए प्रारंभ की है कि ऐसे अलग अलग लोगों में मिल पाने में बहुत दिक्कत है, पर एक साथ बहुत लोगों को प्रति उत्तर प्राप्त हो जाएगा। फिर जो भी करेगा उसको लाभ मिलेगा। जो दवाई खाएगा, परहेज करेगा तो ही सूजन मिटेगी, नहीं तो सीताराम। तुम दवाई तो खाओ पर परहेज ना करो। डॉक्टर बताता सूजन होती है तो डॉक्टर कहता दवा भी लो, पर मठाओ भटाओ चावल इनसे दूर रहना। हाँ जी या ना जी। तुम दवाई भी खाओ, ब्यारू में और कलेऊ में दवा के मठा धोसो, फिर कहो महाराज दवा काम नहीं कर रही, न कटा। दवा कैसे काम कर जाए? दवा तभी काम करेगी जब परहेज भी करोगे और दवा भी लोगे। उसी प्रकार बागेश्वर धाम का है कि नियम का पालन करो, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो। हम मिलें अथवा ना मिलें, बागेश्वर बालाजी के हर एक महीने में मंगलवार को अथवा शनिवार को दर्शन जरूर करो। तो निश्चित है खाली हाथ नहीं जाओगे, सबकी झोली भरत सुबह तुम्हारी भी भरे। हाँ, अब एक चीज़ और व्यवस्था कर दी है। कई लोग, अब एक प्रश्न और है, इसको काट करके डालिएगा केशव जी, इसको ध्यान रखिएगा। कई लोग पूछते हैं कि आप धाम पर कथाएं क्यों करते हैं। 3 कारण हैं। एक तो कोरोना के कारण बाहर पंडाल में कथा करने का परमिशन प्राप्त नहीं होगा। दूसरा, आप यही कथा अगर अकेले करवाते तो लगभग 10 लाख रुपए का खर्च होता। 6-7 लाख टीवी, 1-1.5 लाख साउंड सर्विस, 1-1.5 लाख ये संगीतकार, 50-60 हज़ार में ब्राह्मण देवता। तो अब जो साधारण व्यक्ति है वो कभी कथा नहीं करवा सकता। तो हमने उपाय निकाला कि सबकी दिल की ख्वाहिश पूरी हो, सब जजमान बने और सब कथा करवा पाएँ। तो 11,000-21,000 को सहयोग कर दो, कथा करवा लो। हाँ, और बड़ी बात तो बागेश्वर सरकार की। अच्छा, बागेश्वर वाले महाराज जी की कथा हो तो 50 के ऊपर तो पेटी धन नहीं आऊँ। हाँ, पंडाल भी लगत, भंडारों भी लगत। अभी टीकमगढ़ में थे, तिवारी जी ने खूब दिल खोलकर कथा करवाई, खूब हृदय खोलकर। हाँ, बड़ी कथा करवाई, भंडारा भी, व्यवस्थाएं भी। तो ये कथा हमने, अब बताओ आप लोग सही है कि गलत? बोलो ना। अलग करवाते तो एक तो हो नहीं पाती, है ना। अलग से यजमान आपका बन पाना बड़ा संभव था। तो ये कथाएं जो धाम पर हमने शुरू की हैं, हम चाहते हैं हर 3 महीने में एक बार ये कथा होती रहे। पुनः इसी के लिए हमने विचार किया है कि 9 दिन की राम कथा बागेश्वर धाम पर 2-2 घंटे की फरवरी में लास्ट में प्रारंभ की जाए। तो जो लाइव देख रहे हैं, जो घर बैठे देख रहे हैं, आप भी अगर 9 दिन धाम पर रुकना चाहते हैं, राम कथा की यजमान का लाभ पुण्य लेना चाहते, अलग से करवाओगे तो 1.5-2 लाख के पहले कोई भी खर्चा में कथा नहीं हो सकती। हाँ जी या ना जी। तो 9 दिन की कथा है, तो इसमें हम चाह रहे हैं कि 20 फरवरी से 28 फरवरी तक 2-2 घंटे
राम कथा पर चर्चा करें। और राम कथा पर चर्चा, जो पहले की हमारी कथा चित्रकूट तक हमने राम जी को छोड़ा था, तो फिर से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार सुनो, कम खर्चा फुल चर्चा। हाँ, अब वैसे तुम अलग से बुलाओ तो 20-40 लाख तो चाहिए, ऐसे में आप फोटो में भी आ रहे, टीवी में भी आ रहे। हाँ, संस्कार पे बताओ, तो कई लोग तो बैठे बैठे फेमस हो गए। हाँ, तो टीवी में संस्कार और सत्संग पे, अब ये कथा भी सत्संग पे चल रही है। अच्छा, इसका ध्येय दक्षिणा का नहीं है हमारा। अब आप विचार करो, कितने लोग यजमान हैं? 19 लोग, 19 में 11-11 हज़ार और 11-11 और 30-31 हज़ार हैं। 12 यजमान है, क्षमा कीजिए, 12 यजमान है। अब 12,000 में 11,000 लगाओ, कितने हुए? 1,20,000। और 7 लाख तो इन्हें भाई साहब ही हैं चाने, टीवी वालों। तो हम ये सिर्फ और सिर्फ कथा इसलिए कर रहे हैं ताकि आप सबको, जो आपकी इच्छा है कि हम बागेश्वर वाले महाराज जी की लाइव बैठ के कथा सुने, तो भला ही हम दूसरे यजमानों से इनको दक्षिणा दिलवा देंगे, पर तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाए। तुम बैठ कर के कथा सुन लो, ये हमारा उद्देश्य है। अब किसी की भावना में क्या आ रहा वो भगवान जाने, भावनाओं को रोका नहीं जा सकता, पर हमें लगता कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इस कथा में संस्कार परिवार भी शामिल होगा। हाँ, जय हो। लो, संस्कार, ये बड़ी घोषणा भी आ गई कि राम कथा के लिए पहला यजमान संस्कार परिवार। तो पहली बार टीवी वाले लेवी की जगह दे हैं। पत्रकारन से, वकील से, पुलिस से और टीवी वारन से पैसा निकारबो, मतलब जो मान के चलो तुम बड़े वारे लाला जी आओ। हाँ, पत्रकार से, पुलिस से, वकील से और इनसे पैसा ले ले, अरे फिर जो मान के चलो कि तुम प्रमाण पत्र वाले सर्टिफाइटेड लाला हो। तो पहले यजमान संस्कार परिवार। और राम कथा में 9 दिन 20 फरवरी से आप सब बैठ 2-2 घंटे चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि यज्ञ की हमारी तैयारी रहेगी, तो 2-2 घंटे की हम चर्चा। और उसमें एक और बढ़िया रहेगा कि 29 तारीख तक कथा चलेगी और 28 तारीख तक, 28 फरवरी तक कथा है। अच्छा, महीना भी 28 में है, तो 28 फरवरी तक कथा चलेगी और 1 मार्च को दूसरे दिन 108 कन्या विवाह और भंडारा। तो कैसा है उपाय? अच्छा है ना? तो अब जो सोच रहे हैं वो उनका बात अलग है, पर हमें ये लगता है कि हमें ये चालू रखना चाहिए। कई भक्तों को इससे लाभ सामने बैठ करके। अच्छा, आप ही बताओ कैसा अनुभव कर पा रहे हैं? अगर आप कथा में वैसे पंडाल में आते तो 40-50 हज़ार भीड़ में पाछे बैठे, और यजमान तो असंभव है। दूसरे यजमान आप लोग, जय हो, जय हो। पत्रकार, हाँ, हमारी चांदी कट गई। पत्रकारों का यजमान बनना बड़ी बात है भैया, बड़े जलवा है। मतलब इसका मतलब जलवा है। नारद जी ही यजमान बन गए तो कथा सावधानी पूर्वक। वाह, हमने एक बार विचार किया है, अभी 2-3 कथाएं नहीं, ये सब हो जाए कोरोना काल का, हम चाहते हैं एक बार पूरी कथा पत्रकारों को ही सुनाई जाए, और एक बार हर थाने के 2-2 पुलिस बुला करके 1 दिन की कथा पुलिस वालों को सुनाई जाए। इन्हें तनाव मुक्त करना बहुत जरूरी है। आओ ना, आगे आओ ना, बैठो बैठो। जैसे ये पुलिस वालों को देख करके हमें लगा, क्योंकि इनकी नौकरी में बहुत तनाव होता है, तो हमें लगता कि 1 दिन की कथा पुलिस वालों को सुनानी चाहिए। और अगली कथा की ये रूपरेखा बनाएं, जो 20 फरवरी से है, 1 दिन की कथा पुलिस वालों को सुनवाओ। हाँ, बहुत जरूरी। ये लोग बड़े तनाव में होते, भक्त होते हैं पर तनाव में होते। और पत्रकारों को भी कलम का और अनुभव प्राप्त होगा। हो ना हो पर भक्ति से तो जुड़ोगे, कैसे भी सही। तो ये कैसा उपाय है? अच्छा है ना? कोई दोस्त तो नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं कि गलत लग रहा हो। नहीं, अब आप सब अपने हो, तो अब जो यूट्यूब पर देख रहे हैं आप भी बताओ, अगर गलत हो तो ठीक है। हमें ये लगता है कि जो बहुत लोग ललायत रहते कि हम महाराज जी को मिलना चाहते हैं, तो मिलने का दरबार का विषय अलग है, पर ऐसे बैठ कर के कथा का रस बैठ कर ले सकते, हमें ऐसा लगता है। तो ये फरवरी में हम पुनः 20 फरवरी से 28 फरवरी तक
राम कथा और जो पुराने यजमान हैं वो तैयार हो जाओ, जिन्होंने पिछली राम कथा सुनी थी, उनकी अधूरी रह गई थी चित्रकूट के बाद की यात्रा, उस वह हम आगे बढ़ाएंगे राम कथा को आगे, यहीं पर 9 दिन की चर्चा। जय हो तुम्हारी, जय हो। इनको नितिन जी को नाम लिखवाना है, नितिन जी को, आप जिनको भी यजमान बनना है तो नितिन जी को आप नाम लिखवा करके, ये हमने इसलिए शुरू किया, अभी तो शुरू किया, भविष्य में हम विचार कर रहे बड़ा हॉल हमारा बन जाए अथवा टीन सेट बन जाए, तो भविष्य में हमारा विचार है कि ये कथा हर 3 महीने में धाम पर चलती रहे, ताकि जो कथा के लिए देश भर में कहीं पर भी ललायत हैं वो थोड़ा सा सहयोग करके कथा करवा सकते, कहीं पर भी ललायत। तो आप धाम आइए, यजमान बनिए और कथा श्रवण कीजिए। तो आपका संकल्प भी, कई लोगों की रहती विवाह के लिए वो बोल देते हैं बेटी का विवाह हो जाए तो हम कथा करवाएंगे, ऐसा हो जाए, लेकिन उन पे उतना धन नहीं जुड़ पाता, तो वो कम खर्च में फुल चर्चा कर सकते हैं।